आए थे तो उन्होंने खुद शिवलिंग बना के शिव की पूजा करी थी, शिवलिंग की पूजा करी थी। तो मूर्ति पूजाओं का और देवी देवताओं की पूजा का हमारे यहाँ पे कई तरह से वर्णन रहा है कहीं पे। और नहीं, इस इससे इससे कलयुग के इनकार नहीं अंदर है मेरे भाई, इससे इनकार नहीं है कि आपके यहाँ उसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता, इससे इनकार नहीं। पॉइंट जी सिर्फ एक लॉजिकल रैशनल ग्राउंड पर, अभी थोड़ा स्क्रिप्चर्स को अलग रख दीजिए, ठीक है, भूल ठीक जाइए कि राम जी ने क्या कहा, थोड़ा अलग रख दें। रैशनल ग्राउंड पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने ये मान लिया कि इंसान के अंदर भक्ति होनी चाहिए, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर रहे हैं, अब सवाल यहां पर ये होता है किसकी भक्ति होनी चाहिए? क्या किसी की भी हो सकती है या कुछ लिमिटेशंस उस पर होनी चाहिए कि नहीं इसकी हो सकती है उसकी नहीं हो सकती, या बिल्कुल किसी सर। की भी हो सकती है? देखिए सर, इसमें क्या है सर, देखिए हमारा जो मानना है कि जो ये निजाम है ईश्वर का, वो ईश्वर ने बड़े एंगल्स में डिस्ट्री, जैसे एक समझ लीजिए एक सरकार का निजाम होता है, उसमें एक मिनिस्टर होते हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वॉर मिनिस्टर हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं और आप उसके अंदर थोड़ा परेशान होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप उसमें कुछ देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। उसका हमारे यहाँ ऋग्वेदा में भी आवाहन का प्रोविजन है। और अगर सपोज हमारे को लड़ाई पे लड़ने जाना है, जैसे हमारे यहाँ राजा लड़ाई करा करते थे, तो उनको शक्ति की जरूरत हुआ करती थी, तो वो शक्ति की देवी की आराधना करके उसकी पूजा करते थे। उस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, ना उन्हें जन्म जन्नत जाना था, ना चले, स्वर्ग मैं नरक में जाना मैं था। इसी सवाल को यहां लेता हूं। देखिए, मेरे सवाल का जी अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली। मसलन हम मोदी मोदी सरकार को ले लेते हैं कि भाई उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक उसमें इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज अलग अलग हुकूमत के अंदर क्रिएट होती हैं, वो इसीलिए होती है ना कि भाई एक बंदा जो हुकूमत को लीड कर रहा है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो सारे काम नहीं कर सकता, तभी तो उसने मिनिस्टर्स बनाए हैं इतने सारे। भाई वही अगर डिफेंस भी देखे, वही इंटीरियर सिक्योरिटी भी देखे, वही एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखे, वही फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे, वही फाइनेंस भी देखे, तो वो कैसे करेगा काम? तो वो तो लीड नहीं कर सकता। इसके लिए इसलिए डिपार्टमेंट बन गए ना अलग अलग। जी, कुछ बात में इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या क्रिएटर को, कि जो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, क्या हम उसको ऐसा समझ रहे हैं इंसानों की तरह कि जिसके पास लिमिटेड पावर है? अगर हम ऐसा नहीं समझ रहे सर, हैं तो ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस है ना। नहीं नहीं सर, नहीं, आपने इक्विवेलेंस जो दिया वो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को लेके आगे आपकी बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्रिएटर जिसको सुप्रीम पावर माना जाता है, जिसे ईश्वर माना जाता है, उसकी पूजा जो है हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेज की पूजा है। जैसे हमारे यहाँ जीवन में 4 पार्ट में बांटा गया है, अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष के उसमें। तो जब हम काम और धर्म के जीवन यानी 25 से 50 साल के जीवन में जब अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट होती है। मटेरियल वेलबींग इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, वेल्थ, गुड फैमिली, गुड रिलेशनशिप्स। तो इस पीरियड के अंदर हमारे को एम्फेसिस दिया जाता है कि आप डायरेक्ट मिनिस्टर जो इंचार्जेस हैं उनसे करके आप अपने जीवन को वेल बीइंग की तरफ लेके जाइए और भक्ति की भावना से आप। क्योंकि हमारे एक चीज और है कि अल्टीमेटली जो सारे तत्व हैं हमारे यहाँ, तो शायद एक बार मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था शायद, कि हमारे यहाँ पे आप जब गुरु की पूजा भी करते हैं तो गुरु को भी आप वो सम्मान देते हैं, तो वो भी ईश्वर को पहुंचता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ माता पिता की भक्ति ही ईश्वर की भक्ति को आपको कनेक्ट करती है। कई इस तरह की भी एग्जाम्पल हैं। इसको, तो इसको, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें कि लास्ट स्टेज में जाकर जब आप एक्चुअल क्रिएटर की, सुप्रीम बीइंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसका वो स्टेज कब से शुरू होती है? सर सुप्रीम बीइंग की पूजा नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। जो सुप्रीम बीइंग है, हमने ये माना कि जो निजाम है वो जो जिस गवर्नेंस से रन हो रही है उसमें सब कुछ बटे हुए हैं। सुप्रीम बीइंग इज हमारी चेतना का जो विस्तार है, उसके लिए सबसे अच्छी पूजा हमारे यहाँ बताई जाती है। पूजा से मतलब वो नहीं होता कि उसके सुप्रीम बीइंग की मैं फिर उसको भी आराधना चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, बिकॉज सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होने का मतलब होता है जब हम लास्ट स्टेज में आते हैं अपनी लाइफ में, जब हम अपने को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, जब मेरे लिए कोई मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। जैसे मीरा हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल रही थी, वो कनेक्ट हुई तो उस स्टेज पे उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपने को, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो लास्ट जीवन स्टेज का मतलब एंड ऑफ लाइफ? नहीं सर, हमारे यहाँ पे 4 स्टेज बांटी गई है। 25, 50, 75, 100 साल के जीवन को जो बांटा गया है। 25 साल में हम लोगों का है कि भाई आप अर्थ हैं, शिक्षा सीखें, शास्त्रों का ज्ञान करें। तो उसके अब बाद अगर काम मान 25 ले से 50। मान ले आप 75 तक पहुंचे ही ना, एक बंदा 25 ही में निमट जाए, तो जी उसका बिल्कुल। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि उसने जो इंपॉर्टेंट पूजाएं थी वो तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो तो मेटेरियलिस्टिक जी ही रह गया, उसकी कोई स्पिरिचुअल जी बूस्ट नहीं हुई। जी
जब वो उसकी जी मैं बता स्पिरिचुअल हेल्थ ही नहीं बनी, तो अगले जन्म के अंदर जो आपके यहाँ बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वो एक नॉन स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पर पैदा होगा, तो ये तो नहीं उसके सर, वेलबीइंग के नहीं खिलाफ है। सर, नहीं सर। देखिए, अगर सपोज एक व्यक्ति आया और उसने अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए माता पिता की भक्ति को ही अपना चुना, सपोज मैं कहता हूँ, उसने अपने माता पिता को ही अपने ईश्वर का स्वरूप मान के अपना जीवन उनकी सेवा में, क्योंकि देखिए भक्ति, सेवा, ज्ञान और कर्म, ये 4 चीजों पे हमारा वो जुटा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि मैं योग करके ही अपने जीवन को करूं जो मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, जैसे इनर मेडिटेशन वाले आए थे। एक आदमी अगर भक्ति कर रहा है और वो शैतान की, ईवल की, राक्षसों की भक्ति करने लगे, तो क्या आप उस भक्ति को सही मानेंगे? जी, वो राक्षस की भक्ति जब करता है, जब उसको राक्षस से कुछ चाहिए होता है, तो अगर वो उसकी भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो नेचुरली भाई उसकी उसकी अपने जो मिल रहा है उस तरह के लोग भी करते हैं सर, राक्षसों की पूजा करते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। आपके नजदीक क्या ये मॉरल होगा, या कि भाई ठीक है, आपको अगर राक्षस ही दे रहा है तो आप राक्षस की भक्ति कर लो? राक्षस देने वाला सर, हमारे यहाँ जिन राक्षस होते हैं, ये जिनको मानते हैं लोग बात, कुछ लोग उनकी आराधना करके उसको भी यूज करते हैं, बट वो आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं, आई नो कुछ लोग करते हैं, आपके नजदीक ये मॉरल है या नहीं? सर, ईश्वरी तत्व की पूजा करना वो हमारे लिए मॉरल है, ना कि राक्षसी तत्व की पूजा करना। अब आपने कहा कि भाई हमारी बुनियाद जो भक्ति पर है, भक्ति आप चाहे पत्थर की करो, चाहे आप दीवार की करो, दरख्त की करो, भक्ति करना है। तो अगर मैं इसी को बुनियाद बनाकर ये कहूं कि एक आदमी अगर राक्षस की भक्ति कर रहा है, शैतान की भक्ति कर रहा है, ईवल की भक्ति कर रहा है, अब आप उसको फिर मॉरल नहीं इमोरल नहीं कह सकते, फिर वो मॉरल होगा, क्योंकि वो आदमी तो भक्ति कर रहा है। लेकिन किस बुनियाद पर आप उसको मॉरल इमोरल कहते हैं? इसी बुनियाद पर कि भाई के आपकी जो खुदा है, जिसको आपने सुप्रीम बीइंग माना है, ये उसके खिलाफ है। जो राक्षस हैं जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो उस खुदा के निजाम के खिलाफ हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना इमोरल है। यही तो बुनियाद होगी ना सर। इसके अलावा अगर आप, मैं कहता हूँ, सपोज आप खुदा की भक्ति करते हैं, सुप्रीम गॉड की भक्ति करते हैं, और आप उसके बाद बम फोड़ने चले जाते हैं अगले दिन, तो वो भक्ति का क्या है सर? वो भी वही बेकार, क्योंकि आपकी भावना, आपकी इच्छा ही अलग है। आपने पूजा तो खुदा की करी, आपने डाइवर्ट कर दिया। मैं बताता हूँ आपको कैसे डाइवर्ट किया आपने। लीजिए, मैं आपको बहुत पेशेंस से सुन रहा हूँ। देखिए, एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और उसके बाद खुदा के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो वाकई उसकी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और इंसानों के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो उसने खुदा की भक्ति में कमी नहीं की। हाँ, यह अलग बात है कि इंसानों के खिलाफ उसने जो बम फोड़ा है, तो खुदा उसको सजा देगा, लेकिन खुदा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने बम जो है खुदा के खिलाफ नहीं फोड़ा है। आप जो कर रहे हैं वो ये कि सुप्रीम बीइंग की हम एक तो पूजा ही नहीं करते, और अगर आप पूजा कर भी रहे हैं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर उस सुप्रीम बीइंग के खिलाफ बम भी फोड़ रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि भक्ति के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, आपकी बात का एग्जांपल देता हूं। एक आदमी राक्षस की पूजा करता है और वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ता है। सपोज उससे जो शक्ति अर्जित हुई वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ा, तो अल्टीमेटली भक्ति का भाव क्या है? सबसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, भक्ति आप ये कह रहे हैं कि एक ईवल के जरिए आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? सर मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, पूजा करते हैं, नहीं, राक्षस को राक्षस ईवल की वजह से कहा जाता है ना, तो वो ईवल तो आपको ईवल देगा, वो आपको भलाई तो देगा नहीं। देखिए सर, आप खुदा को पूजा कर रहे हैं या किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या राक्षस की पूजा कर रहे हैं, पहले तो आपका भाव क्या है? क्या आप उसको किसी के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा एटम बम दे दे जिससे मैं सबके जाके फोड़ दूं, या मुझे कोई ऐसी बेल्ट दे दे जिसके जाके मैं फट जाऊं? और अब उसमें हर आदमी का मिशन होता है कि भाई मैं दूसरों को मारने जा रहा हूँ, भले ही मैं किसी भी कॉज के लिए मारने जा रहा हूँ। तो उसने ईश्वर से भी अगर पूजा करके ये काम किया तो वो गलत है, और अगर राक्षस से भी पूजा करके अगर उसने कहा कि मानवता की भलाई करूंगा, ये हमारे यहाँ भी है कि अगर आपने गलत नीयत से, मैं कहता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ आपको। एक आदमी हज पर गया, आपको पता है हज एक मुकद्दस इबादत है, लोग जाते हैं, ठीक है। एक आदमी हज पर इसलिए गया कि लोग मुझे हाजी जी कहेंगे, हाजी साहब कहेंगे, अल्लाह ताला के लिए नहीं गया, तो भाई उसका हज जो है काबिल कबूल नहीं है। गया वो वहीं, सारे काम उसने वही किए जो एक आम आदमी कर रहा है, लेकिन चूंकि नियत उसकी, जिसको आप भाव कह रहे हैं उसको हम नियत बोलते हैं, नियत उसकी खिलाफ, उसकी गलत थी, लिहाजा उसको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। ये तो इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं हमारा और आपका। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो भक्ति है वो उसी की होनी चाहिए कि जिसने हमें क्रिएट किया है, हमें और आपको क्रिएट किया है। फिर इधर किसने क्रिएट किया है, वो एक है या दो है, मल्टीपल है? ये बड़े सारे सवाल हैं सर। अच्छा, तो मैं कहता हूं आपके नजदीक ये भी कहना सवाल है कि क्यों होनी चाहिए, आपके नजदीक एक है या दो हैं क्रिएटर? सर, हमारे को दुनिया में अभी मैंने अपनी जितनी जीवन देखा, मुझे कोई भी क्रिएशन एक से होता हुआ दिखा नहीं आज तक। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सर, एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि मैं अगर एक मटका भी बना रहा हूँ अगर, तो उस मटका को बनाने के लिए मुझे उस मटके की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, यानी
पदार्थ की जरूरत पड़ेगी और मेरी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उसको एक रूप देगी। तो मैंने अपने जीवन में कोई क्रिएशन एक के थ्रू नहीं देखा, मैंने ये इसको देखा आप कि एक क्रिएशन क्रिएशन। बोलते हैं? क्रिएशन हाँ आप जी इसको सर। बोलते हैं? क्रिएशन की डेफिनेशन क्या है? सर क्रिएशन की डेफिनेशन आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी नहीं, चीज कुछ को नहीं, एक, क्रिएशन की एक ही डेफिनेशन है। मैं आप किसी को आप एक, आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये कि आपने क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों को एक कर दिया। भाई एक नहीं सर, मिट्टी को मिट्टी में पानी डालकर मैंने उसको मटका बनाया ना, तो मिट्टी को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नई शक्ल दे दी। ये एक इंसान को इख्तियार दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर ये होता है कि उस मिट्टी और पानी को किसने क्रिएट किया? कि एक चीज मैं नहीं थी वो आई, ये है मैं बता क्रिएशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वरना बिल्कुल नहीं, गलत। अगर यही बात है तो फिर सुप्रीम बीइंग का तो कोई किरदार रह ही नहीं गया ना। भाई हर एक आदमी नहीं अपने माँ बाप की पूजा करता रहे, जो माँ बाप ने उसको क्रिएट किया है, बाकी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, हजरत मैं हमारा आपके टॉपिक ये नहीं था, हम ये बात कर सवाल रहे को थे कि दोबारा इनके सुप्रीम सामने बीइंग एक सवाल है या दोबारा दो इनके है, सामने आना इसकी चाहिए। बात हो रही थी ना। सवाल दोबारा इनके सामने आना चाहिए। मुफ्ती साहब ने आपसे ये पूछा है, आप क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर, मैं वही सवाल की बता तरफ रहा गौर हूँ, करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। क्रिएटर। मैं क्रिएटर में दो चीजों का होना मानता हूँ सर। मैं ये मानता हूँ कि क्रिएटर एक कॉन्शियसनेस अगर है जिसने कुछ क्रिएटर में दो मैनिफेस्ट किया चीजें इस नहीं दुनिया में। सुने सर, अगर गौर से सुने, सवाल सुने। ये डॉज इसलिए हो रहा है कि आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, या शायद फिर आप उसको नहीं देख रहे। मैं आपसे एक पॉजिटिव जेस्चर ही लूंगा। इधर भाई सवाल गौर से सुनिएगा, उस सवाल के अंदर असल चीज छुपी हुई है। क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर में दो चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें, ये नहीं। क्रिएटर कितने मानते हैं, ये यानी सवाल। यानी यानी हम क्रिएटर का तारुफ और इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे आपसे। हाँ सर, मैं भी हम आपके आपसे पूछ सवाल रहे का कितने जवाब दे हैं। रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली यही तो दे रहा हूँ सर, आप इसको थोड़ा सा एक तसल्ली से सुनिएगा। मैंने एक चले। एग्जाम्पल दिया था आपको। मेरा मतलब है किसी भी चीज को मैनिफेस्टेशन लाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसके पीछे जो क्रिएटर कितने कॉन्शियसनेस हैं है जो भाई? क्रिएट भाई करने ये के सब लिए इच्छुक भाई होती है। भाई 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 बात कर फर्क रहा हूँ सर, समझो। आप ही की बात कर, भाई मैं भाई दो मान के भाई चल मेरी रहा हूँ, बात उस दो सुने, में क्या मेरी मान मेरी रहा हूँ बात ये सुने, बता रहा हूँ। मेरी बात सुने, जी। एक मिनट मेरी बात सुने। आप शादीशुदा हैं? जी। आपकी वाइफ भी होंगी, मेरी भाभी इंशाल्लाह। ठीक है। जी। खाना वो बनाती हैं घर में? वो तो सर्वेंट बनाते हैं, चलिए कोई बताइए, कोई चलें, बनाता है। सर्वेंट बनाते हैं, ठीक हो गया, सर्वेंट बनाते हैं। ठीक है। कोई एक बंदा होगा ना जो किचन में एक हांडी बना रहा है, को 5-7 उसमें कोई नमक डाल रहा है, कोई ऐसे चल रहा होता है, या कोई एक बंदा सर कई सारे नॉर्मली देखिए एवरेज? सर्वेंट्स हैं, जैसे एक से कोई सब्जी नहीं, काट देता आपकी है, कोई आपकी उसमें। सिचुएशन आपकी सिचुएशन से हट के हम एवरेज बंदे की बात, या तो आप सर कहें मैं मैं आपको अपनी इंडिविजुअली बात बात तो करूं। समझाता हूँ, शायद उस आपसे मैं मतलब आपके सवाल को असल मैं में बहुत अच्छे से इस सवाल, समझाऊं। मैं इस सवाल को इसलिए मिस नहीं होने देना चाह रहा, क्योंकि इसी के अंदर बेस छुपी हुई सर है। मैं मिस नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपके सवाल को बहुत अच्छे से समझाऊं। क्रिएटर आप आप कितने पहले मान रहे समझें तो हैं? सही मैं क्या बोल रहा हूँ। चले आपके ठीक है। सवाल आप को, मुफ्ती साहब के सवाल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, हिलर साहब, बहुत अच्छे से समझाऊं आपका सवाल। आपको मैं पूरे 40 सेकंड दे रहा हूं, आप समझाइए क्रिएटर कितने हैं आपके? सर मैं ये मानता हूं कि जब क्रिएशन था तो क्रिएशन में सबसे पहले कोई चीज स्वयंभू होती है जो खुद आ गई, उसके बाद वहां से वो क्रिएट करती है। हम ये कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एक खुदा आ गया, वो स्वयंभू था, वो उसको कोई किसी ने क्रिएट नहीं किया और वो आ गया और उसने फिर बाकी सब क्रिएट किया। हम इस चीज को नहीं मानते सर। सनातन में हमारे यहाँ पे सांख्या के अंदर ये माना जाता है कि एक क्रिएशन के लिए, इस फिजिकल क्रिएशन में भी दो लोग लगते हैं हर जगह, एक लगता है मटेरियल और एक लगता है कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ पे दो चीजों को स्वयंभू माना गया है। एक जो कि चेतना है, जो एक फर्स्ट स्वयंभू चेतना जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक जो सुप्रीम मटेरियल है अंदर, डार्क मैटर कह लीजिए, जिसके बाद सारा मटेरियल बनना चालू हुआ, जिसको हम प्रकृति यानी देवी के रूप में मानते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जब क्रिएशन हुआ तो उससे पहले दोनों ही सुषुप्त अवस्था में थे। देयर वाज समथिंग लाइक कि मैटर कुछ बनना चाहता था लेकिन उसके पास चेतना नहीं थी, और चेतना कुछ बनाना चाहती थी लेकिन उसके पास मैटर नहीं था, और दोनों ही स्वयंभू थे। अब जब फर्स्ट बिग बैंग जैसे कह लीजिए, फर्स्ट चेतना की जागृति हुई, जिसको भी आप जो भी नाम दे दें उसको, तो उस सबसे पहले उसने इस मैटर के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहा, और उस फर्स्ट नाद को हमारे यहाँ पे बिग बैंग या ओम का शब्द कहा जाता है, कि फर्स्ट साउंड जो जागने से हुई और क्रिएशन ने मैनिफेस्टेशन चालू हुई, वो हमारे यहाँ पे ओम के रूप में कहा जाता है। उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन बढ़ती है। आपकी बात का खुलासा ही निकला कि क्रिएशन के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बीइंग आप कह ले, और दूसरे मैटर। दोनों ही चीजें सुप्रीम कॉन्शियस और सुप्रीम मैटर, ये दो चीजें हमारे सुप्रीम कॉन्शियस, सुप्रीम मैटर, दोनों ही चीजें जो हैं वो मिलकर क्रिएटर बनी है, लिहाजा क्रिएटर एक नहीं है। सबसे पहले तो ये, मैं कोई कहता है कि एक है, दो है, हमारा ये मानना है कि क्रिएशन तो मैंने तो देखा ही नहीं एक जन को क्रिएट करते हुए कुछ भी। ठीक है, चले सही है। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं, हालांकि इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत आसानी के साथ हम रिफ्यूटेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी मिसाल को लेता हूं। आपके सामने मिट्टी पड़ी हुई है और आप कुम्हार हैं, आपने उसमें पानी मिलाया और मटका बना दिया।
तो अब मुझे बताइए कि कोई भी अक्लमंद इंसान, बल्कि बेवकूफ भी, क्या ये कहेगा कि नहीं जी क्रिएटर यहां दो हैं, मिट्टी भी और ये कुम्हार भी, या ये कहा जाएगा कि नहीं कुम्हार मटका बनाने वाला है? सर कुम्हार कुछ कर ही नहीं सकता, अगर मटका मिट्टी नहीं तो हवा में झूलता रह जाएगा। आपने उसकी लिमिटेशन बयान कर दी कि वो कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि ये जो एट्रीब्यूट है, जो एडजेक्टिव है क्रिएटर का, ये आप कुम्हार के साथ लगाएंगे कि मिट्टी के साथ भी लगाएंगे? सर देखिए, क्रिएशन तभी पॉसिबल होती है जब कोई आप मेरी बात को उस तरीके से नहीं समझते। वो मुझे मालूम है कि कोई भी कुम्हार मिट्टी के बगैर मटका नहीं बना सकता, मैं उस बात को तस्लीम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस सिनेरियो में क्रिएटर कौन है, एक है कि दो हैं? पॉसिबल नहीं है मिट्टी के बगैर बनाना। नहीं मान रहे कि जो सोच रहा है वही क्रिएट कर रहा है, जो चीज लाइव है। हम प्रकृति को भी जड़ नहीं मानते, मिट्टी की तरह नहीं मान रहे हैं, हम प्रकृति को भी मानते हैं कि उसके अंदर भी मैनिफेस्टेशन की सारी एबिलिटीज थी। इट वाज आल्सो लाइक पहले ही मान लिया कि कॉन्शियसनेस नहीं है, सुप्रीम एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस ये कंबाइंड क्रिएशन का पार्ट है सर। लेकिन सुप्रीम मैटर में आप कॉन्शियसनेस नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम मैटर इज जस्ट लाइक एनी अदर मैटर। सर हम ये मानते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस को और सुप्रीम मैटर को मिला के हम क्रिएशन का मानते हैं सर, जिसमें आप मान लीजिए शिव पार्वती होते हैं हमारे यहाँ, नारायण लक्ष्मण को दो स्वरूप दिया गया है, हमेशा एक दो माने गए हैं, एक को नहीं माना गया सर कभी भी। अच्छा, जो सुप्रीम कॉन्शियस जो है, जो भी बीइंग है, वो ऑल पावरफुल है कि नहीं? सर बिल्कुल है। अच्छा, अगर वो उस सुप्रीम मैटर को खत्म करना चाहे तो उसको इसकी पावर है? नहीं है सर। तो फिर ऑल पावरफुल नहीं? वो भी उससे पहले भी वो भी एग्जिस्टेंट, दोनों ही स्वयंभू है सर। देखिए एक स्वयंभू चीज जो पहले से इटर्निटी में आप ये तो कहें कि फिर ऑल पावरफुल नहीं है, या फिर ये कहें कि वो ऑल पावरफुल है? दोनों अगर कॉन्शियसनेस उसमें कोई क्रिएशन नहीं करना चाहेगी तो वो शांत अवस्था में रहती है, जब वो इनिशियल अवस्था में थी। मैं बात प्रोसेस की नहीं कर रहा हूं, आई नो आप बहुत तफसील से मुझे समझाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई आपने उस सुप्रीम कॉन्शियस को एक लिमिटेड इख्तियार या लिमिटेड चॉइस दी है सुप्रीम मैटर के ऊपर कि भाई आप ये सुप्रीम मैटर पहले से मौजूद है, जिस तरह आप पहले से मौजूद है, इसको बस इधर उधर करके एक चीज बना दो, ठीक है? तो एक लिमिटेड चॉइस आपने दी ना, वही चॉइस जो कुम्हार को मिट्टी के सामने दी जाती है। मिट्टी को बनाने का उसको इख्तियार नहीं है, ना खत्म करने का इख्तियार है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यही आपने, इतनी ही चॉइस आपने सुप्रीम कॉन्शियस को दी, तो भाई सुप्रीम कॉन्शियस के पास फिर लिमिटेड एबिलिटी रही ना, वो ऑल पावरफुल नहीं हुआ। नहीं सर, देखिए ऑल पावरफुल से मुझे नहीं पता आपकी क्या परिभाषा है, इसलिए हमारे यहाँ पे शक्ति और शिव दो का स्वरूप की पूजा की जाती है। कुछ शक्ति के उपासक होते हैं, कुछ शिव के होते हैं, जिसका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। कुछ शक्ति के मैनिफेस्टेशन है, कुछ शिव के मैनिफेस्टेशन है। ऑल पावरफुल से या ओमनीपोटेंट से मुराद मुफ्ती साहब की सर्वशक्तिमान है, क्या ये ईश्वर का गुण नहीं मानते आप? देखिए सर, एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है। नहीं, अच्छा ईश्वर से भी ज्यादा है सर? ईश्वर जो है वो दोनों को ही माना जाता है ना सर, जैसे हमारे यहाँ शिव और शक्ति का सुने फर्क समझे। देखिए ये वजह है हिलर भाई, ये वजह है कि जिस पर मैं क्रिएटर, जो मुफ्ती साहब ने सवाल किया था कि क्रिएटर कितने मानते हैं, जब आपने पूछा ऑल पावरफुल क्या है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं सर्वशक्तिमान। आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या नहीं? उसका गुण बिल्कुल मानते हैं सर। तो बस ठीक है, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ आपको भी पता है, जनता को भी पता है। एनर्जी को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं और सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसका मतलब है कि आप दो सर्वशक्तिमान या तीन, आपने कहा तीन सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसे ही है? नहीं, दो ही हो गए ना सर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस और सुप्रीम एनर्जी। ठीक है, ये दो सर्वशक्तिमान है। हजरत मुझे इजाजत है यहाँ से मैं बात जारी रख सकूं इनके साथ, ठीक है? अच्छा, अब तक के जो बात हुई वो हुजूर ने खालिस रैशनल और लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर रखी, और उस पर भी मैं जो सुन पा रहा था आपकी बात, उससे मैं ये चीज समझा हूं कि आप एक इंडिविजुअल राय रखते हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको हिलर भाई असल में आपको टोकने की बहुत ज्यादा आदत है, मुझे इससे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि इससे नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ हिलर भाई, वो ये है, आप जी आदाब हिलर भाई, ये बताएंगे मुझे आप कि जो धर्म का ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, वो प्राप्त कहां से होता है? देखो सर, एक सबसे पहले तो एक चीज बताऊं आपको, अगर आप मेरी रिलीजन की बात कर रहे हैं, इन जनरल रिलीजन की बात कर रहे हैं, इन जनरल पृथ्वी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ।
सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए सर, सनातन के अंदर जो ज्ञान लेने की कई सारी चीजें हैं, कुछ वेद हैं, कुछ पुराण हैं, कुछ उपनिषद हैं, और इन सब का एक ही फॉर्मूला है कि आप 4 चीजों पे बेस होके अपनी नॉलेज को ग्रहण करें। वो 4 पैरामीटर्स क्या है सर? सबसे पहले कर्म। एक सनातनी का सबसे पहले होता है कि वो कर्म पे विश्वास रखता है। दूसरा, ज्ञान पे उसकी आस्था होती है। तीसरा, भक्ति भाव से वो अपने जीवन को बताता है। और चौथा होता है योग। इन 4 चीजों को लेके जो भी नॉलेज गेन की जाती है वो सनातन की नॉलेज, ये विचारधारा है सर। सनातन एक्चुअली सही मायने में सब बड़ी सारी कहानी जिससे सुनते हैं, सनातन इज अ फिलोसफी, है थॉट प्रोसेस मान के चलिए। धर्म का नाम वो किताब में मिलेगी नहीं, वेद में सनातन नहीं मिलेगी आपको, पुराण में सनातन नहीं मिलेगा सर। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो विचारधारा, मैं आपकी बात मानकर चल रहा हूँ, ये जो विचारधारा है इसका आरंभ कब हुआ? सर देखिए, इस विचारधारा को सनातन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये माना जाता है कि मैंने ये नहीं पूछा इस विचारधारा का आरंभ कब हुआ। सर देखिए, जो डॉक्यूमेंटेड हमें मिलता है वो सतयुग में मिलता है। आज से काफी हजार साल पहले, 4800 को तो सतयुगी पीरियड डिफाइन किया गया है। मतलब जो भी अपने लिटरेचर में मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है, आसान कर देता हूँ। वेद से पहले ये विचारधारा मौजूद थी? सर देखिए, वेद इज अ नॉलेज जो कुछ पीरियड में डॉक्यूमेंट करी गई। वेद की जो नॉलेज थी वो अनडॉक्यूमेंटेड तो सबसे पहले सतयुग में थी, और उसके अंदर जब ये नॉलेज दी जाती थी तो ये बताया जाता था कि इसमें 33 कोटि देवी देवता थे हमारे, जिसमें हमारे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे डिटेल्स, माशाल्लाह मुझे डिटेल्स आप दे रहे हैं, आप काफी नॉलेज वाले हैं, मगर मैं ना प्रिसाइजली उस सवाल के साथ स्टिक रहना चाह रहा हूँ। वेद से पहले ये विचार, डॉक्यूमेंटेड नहीं पूछा, वेद जब आए, वेद से पहले ये विचारधारा मौजूद थी जो आप ये 4 में आए? वेद कलयुग में आए जी, वेद इस पीरियड में लिखे गए, इस वाले युग में। इससे तीनों पहले जो युग थे उसमें वेद श्रुति के रूप में चलता था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था। सतयुग के अंदर वेद थे? सर, अनडॉक्यूमेंटेड। जी, अनडॉक्यूमेंटेड वेद थे। इसका मतलब ये है जी, ईश्वर के प्रकाशित मानते हैं वेदों को आप? प्रकाशन तो अभी हुआ ना सर, नॉलेज का, ये नॉलेज जो थी वो ईश्वरी नॉलेज थी सर। तो ईश्वरी नॉलेज ही कह लें आप। ईश्वर के प्रकाशित का मतलब ये है कि ईश्वर ने इनका प्रकाश विद्वानों के ऊपर डाला, इल्यूमिनेट किया, एनलाइटन कर दिया उनको। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि जितनी फिलॉसफी विचारधारा फूटी है वो वेद से फूटी है, आरंभ वहां से हुआ है? नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं। देखिए एक बात समझिए, मैं इसमें आपको टोकूंगा सर। देखिए सर, वेद में केवल 4 तरह की नॉलेज है। देखिए, पहले ऋग्वेद है, उसमें हिम्स हैं जो कि 33 कोटि देवताओं के प्रेजिंग के लिए। सेकंड में हमारे यहाँ पे यजुर्वेद है, जिसके अंदर प्रीस्ट के लिए हिम्स और प्रैक्टिस करने मैं असल में देखें ये मेरे लिए इररेलेवेंट डिटेल इसलिए हो जाएगी। मैं फोकस ये कर रहा हूं कि जिस विचारधारा को आप सनातन धर्म के नाम पर हमारे सामने रख रहे हैं, क्या वेद में उनका कोई लिंक हमें मिलता है या नहीं? क्योंकि वेद तो सृष्टि के आरंभ में मौजूद है, मनुष्य के सबसे पहले। नहीं, जो मेरा मकसद है कहने का वो ये है, वेद से विचारधारा मिलती है क्योंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण वेद है। परम प्रमाण सर, वेद परम प्रमाण है, ये बिल्कुल आप किसने कह दी सर? ये मनुस्मृति ने कहा है। नहीं, मनुस्मृति सर, देखिए मनुस्मृति हो गए, और ये जो आपके क्या कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश वगैरह हो गए, ये तो जैसे आपके यहाँ अहमदी हैं। सत्यार्थ प्रकाश की बात मैंने की ही नहीं, मैं मनुस्मृति किसकी है? सर ये डॉक्यूमेंटेड किताबें अभी कलयुग में लिखी गई हैं। जी, आप कलयुग कह रहे हैं। मनु जी का समय कब है? मनु जी का समय कब है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनी शास्त्र एक ही टाइम के करीब है सर, ये अभी लिखे हैं करीब। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 4 चीजें आपने रखी हैं, अभी मैं इस चीज पर नहीं आ रहा कि क्रिएटर के बारे में जो आपने चीजें रखी हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि हीलर हमें सनातन धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में बताएंगे या वेद हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या है, ये जानना। जो नॉलेज मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप ऋग्वेद के अंदर उपनिषद के पार्ट में जाएंगे, ऋग्वेद के अंदर भी 4 पार्ट हैं सर, आपको पता ही होगा, आप तो ज्ञानी हैं काफी, अपने नॉलेज मुझे लगता है काफी है आपके पास। तो उसके अंदर जो हमारे उपनिषद हैं, उसके अंदर सर पूजा के बियॉन्ड जो हमें 4 चीजों पे धर्म को आधारित करने के लिए कहा गया है, वो 4 चीजें आपको बताई मैंने। गीता में भी उसका वर्णन है। उपनिषद जो है वो वेद का पार्ट ही नहीं है। मैं तो संहिता की बात कर रहा हूँ। मैं वेद के जो संहिता ओरिजिनल मंत्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ। संहिता सर तो मंत्र है, उसमें क्या करोगे? वो तो आपको पूजा करने के लिए, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, सलाद पढ़ रहे हैं, उसका ही अर्थ है ना आगे जो निकलता है।
तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की या ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जहां से ये परंपरा या विचारधारा शुरू हुई पहली है। बात तो एक मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता। देखिए हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है, श्रुति से जब उसको आप लिपि में लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक माइनर मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे विवेक को इस्तेमाल करके कहा गया है कि हर चीज को आप विवेक के इस्तेमाल से करिए। ज्ञान, ज्ञान का एक पिलर बड़ा स्ट्रॉन्ग है सर, बिना ज्ञान के सारी किताबें। मैं समझ पाया हूँ, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है, अगर आपकी जो बात है उससे मैं समझ पाया हूँ कि जो वेद इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, इनमें इंटरवेंशन और फैब्रिकेशन हो चुकी है। सर मैं दुनिया की किसी भी किताब जो आदमी ने आपने लिखी है, मैं आपसे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको फोकस करके बता दें। देखिए सर, हो चुकी है, यही मैं सही समझाऊं? नहीं, आपने सर ये सही नहीं समझा। नहीं, आपने खुद बोला है कि जब लिपि के अंदर, आपने खुद बोला है हीलर भाई, आपने भी थोड़ी देर पहले खुद बोला था कि जब ये लिपि के अंदर आ गई तो मैं ये मानकर चलता हूं। आप नहीं मानते, मगर मैं ये मानता हूं अपने लिए कि भाई इसमें चेंज हो चुकी है, हो चुकी है। चेंज नहीं कहा, मैं ये कहता हूं सर। मैं अभी रुकिएगा मैं जी ये ऑडियो सुनाने लगा, ऑडियो मैं आपकी सुनाने लगा सर। मैं आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी ऑडियो सुना देता हूँ जी। भाई ने क्या बोला था ताकि किसी को भी गलत फहमी जो है वो ना रहे। कभी नहीं रहता, लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना। ये देखिएगा जी, ओरिजिनल उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जहां से ये परंपरा या विचारधारा शुरू हुई। बात तो मान के चलिए, जब टेक्स्ट धरती पे आ गया तो वो उतना ओरिजिनल कभी नहीं रहता, लेकिन हमारा मानना है, आपका नहीं मानना होगा, आपके हिसाब से जो होगा। हमारे यहाँ पे जब उतना ओरिजिनल नहीं रहता, ठीक है जी, आपने ये जुमले बोले, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो वेद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये ओरिजिनल नहीं है। सर ओरिजिनल वेद तो केवल श्रुतियों में था सर, इसका मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन हमारे एक साइट है, गवर्नमेंट की एक साइट है। हीलर भाई सॉरी, हीलर भाई मैं समझ जाता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। ओरिजिनल तो श्रुतिज के अंदर मौजूद था, इस वक्त जब लिख दी गई लिपि के अंदर ये मौजूद नहीं, ऐसे ही है ना? नहीं सर, मौजूद नहीं है, उसका क्लोजेस्ट वर्जन जो है वो वैदिक हेरिटेज के साइट पे है। बड़ी सारी किताबें छपती हैं, क्लोजेस्ट है, ओरिजिनल नहीं है, ऐसे ही है सर। ओरिजिनल तो केवल श्रुति ही थी ना सर। अब नहीं, मेरा मुराद नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, नहीं है ना ये ओरिजिनल, आप बोल दें नहीं है। जो वेद इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो ओरिजिनल एज इट इज जैसे श्रुति में थे नहीं है सर। खाली कोई भी स्क्रिप्चर जो आदमी ने लिख सर, मैं वेद की बात, हीलर भाई मैं वेद की बात कर रहा हूँ जी, नहीं है एज इट इज जैसे ओरिजिनल थे। श्रुति के जैसे हैं ये मुझे नहीं पता। नहीं आपको नहीं पता। आमिर भाई और हीलर साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, गुफ्तगू जो है वो क्लोज कर लेते हैं। हाँ, बहुत दूर चलेंगे, इसको 2 मिनट में निपटा लें। ठीक सर, ये वाला पॉइंट तो है सर, हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं, बिकॉज ये तो जी मैं असल में इसमें ये जो बेस में बात कर रहा था 2 मिनट में निपटा लें, 2 मिनट में निपटा लेते हैं। जी अच्छा हीलर भाई, ये अभी क्रक्स निकल कर आ गया आपकी तरफ से। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेदास अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, जब से लिपि के अंदर है, श्रुति की फॉर्म में अपनी ओरिजिनल जो टेक्स्ट हमारे सामने है। जी ठीक है कोई बात नहीं, वही बात है, 2 मिनट इसी में लग जाएंगे, मैंने आगे बात करनी है, 2 मिनट इसमें लग जाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये चीज आपसे जानने की कोशिश करनी है इन वेदास, क्योंकि देखें जो उपासना कांड है या इवन कर्म कांड, ये वेद के सब्जेक्ट्स के अंदर से उनके विषयों में है, ऐसे ही ना 4 बड़े विषय हैं जो वेद जिनको डिस्कस करता है, जिनमें कर्म कांड भी और उपासना और कर्म कांड, ठीक है। उपासना उसके अंदर है, पूजा की अभी बात चल रही थी मूर्ति पूजा के वाले से, कोई वेद का एक प्रमाण, अगर आप वेद में मूर्ति पूजा, इतनी लंबी बात आप मुझसे करें तो एक लाइन में क्लोज कर देता हूँ, वेद में कोई मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। मैं इसीलिए मैं आने लगा वेद में जी। आप क्या कह रहे हैं जी, दोबारा बोलिएगा। आपका ये कहना था कि आप मुझे इतनी लंबी बात इसीलिए करना चाह रहे थे ना कि क्या मूर्ति पूजा वेद में है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे थे। अगर आप हिलर भाई मेरे सवाल का तुरंत जवाब दे देते तो इतनी लंबी वाकई बात ना होती। जी बता दीजिए, मूर्ति पूजा वेद में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है। आप तस्दीक कर रहे हैं ना हिलर साहब? पहले भी बताया था आपको मैंने कि इसका जो वर्णन है सर हमारे आपको पता चलेगा मैंने इतनी लंबी बात क्योंकि अगर आप मुझे मौका देंगे अपनी बात। आप ये कह रहे हैं कि वेद में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ऐसे ही है, ठीक समझाऊं?
जी हाँ, उन्होंने सर यही कहा हमारे यहाँ पे उन्होंने यही कहा है, यही कहा है ना, बस ठीक है। अब ये देखें, इसलिए बात लंबी होती है, आप हाँ या ना में बताएं जो आपने बोला, फिर मुझे ऑडियो सुनानी पड़ती है। मुफ्ती साहब वेद के अंदर जी नहीं है, 33 कोटि जी नहीं है, देवताओं का पूजा का वर्णन है, जी बट मूर्ति नहीं बना नहीं, के करना है एक का वर्णन नहीं है सर। इसमें दो चीजें क्लियर है सर, मेरी एक बात क्लोज जाने आपके बात को। इसमें एक देवता का पूजा का वर्णन नहीं है वेदों के अंदर, इसमें 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं का पूजन है। उसमें 12 आदित्य, वो जो देवी देवता है, देवी देवता के अर्थ के ऊपर बात करेंगे कि देवता किससे कहते हैं, उसके अर्थ के ऊपर बात करेंगे। मगर अभी ये हमें निकल कर आया कि मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। अब मैं सवाल रखने लगा हूं, हीलर